हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये है मॉर्निंग टाइम। क्यांश जा रहा है स्कूल और अच्छे बच्चे की तरह नहाई नहाई करके, और अच्छा बच्चा है, रोता नहीं है नहाने के लिए। और सुबह स्कूल नहा कर ही जाता है। और यहाँ बस इसको ठंडी लग रही है क्योंकि इसके बर्थडे के टाइम पे इतनी भी गर्मी नहीं होती है कि सुबह के टाइम ठंडा ना लगे। तो ठंडी लगती है थोड़ी सी सुबह के टाइम। और ये देखिए इसकी टी शर्ट, स्कूल वाले के पास ना यार बिल्कुल भी वो नहीं होता कि साइज़ का बड़ा थोड़ा इशू रहता ही है। और इसके भी स्कूल ड्रेस के साथ ये इशू है कि अगर निक्कर ठीक है तो टी शर्ट बेकार मिलेगी, टी शर्ट ठीक है तो निक्कर। और अब ये हमने जैसे तैसे टी शर्ट और निक्कर लिया है, तो अब इसके सॉक्स के साथ बड़ी ही दिक्कत है। बड़ी ही दिक्कत है, मतलब इतनी दिक्कत है ना कि सॉक्स पहनने में ना ये मुझे ना बड़ा परेशान करता है। 2 बारी तो वो शूज़ उतरवा ही देता है कि नहीं चेंज करो, ऐसे हो रहा है अंदर, कुछ हो रहा है अंदर शूज़ में, कुछ हो रहा है अंदर। तो इसके सॉक्स ना बड़े हैं और वो ना कभी आगे से फिंगर्स के नीचे आ जाते हैं, तो कभी पीछे एड़ी के यहाँ पे मोटा मोटा कपड़ा मुड़ जाता है सॉक्स का। मतलब इसको इरिटेशन रहती है, मतलब परफेक्ट ही चाहिए। अभी यहाँ पर ऑयल और क्रीम लगा दिया क्योंकि थोड़ी सी सुबह के टाइम जब नहाओ ना, मतलब सुबह क्या कभी भी नहाओ तो थोड़ा सा ना हाथ पैर थोड़े रूखे से लगते ही हैं। तो इसके अंश को बेबी क्रीम भी लगा दिया और फिर ऑयलिंग करा देंगे इसको। ऑयल कराने के बाद ये हो जाएगा रेडी। और अभी इसने ले लिया फ़ोन क्योंकि ब्रेकफास्ट इसका हो चुका है। और पता नहीं बच्चों को क्या ही लगा हुआ यार, सुबह उठेंगे फ़ोन 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 फ़ोन। और क्यांश के साथ भी यही दिक्कत है कि फ़ोन चाहिए मुझे, अगर मैं फ्री हूँ तो मुझे फ़ोन चाहिए, अगर मैं बिज़ी हूँ तो फिर मैं ठीक हूँ। और इसीलिए ऐसा होता है कि मैं इसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में बिज़ी रखती हूँ। इसके बाद टॉयज़ भी बहुत है यार, ऐसा नहीं है कि ये बिज़ी नहीं रह सकता है, रह सकता है। पर वही है ना, जिस टाइम पे बच्चा थोड़ा ना इरिटेट होता है उस टाइम हमें ये लगता है कि नहीं यार तू ले ले 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्कूल के लिए अच्छे से रेडी हो जा। वरना ना सॉक्स के लिए देखिए, सॉक्स पहनाते ही इसके नखरे शुरू हो जाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तो आज एक स्पेशल डे भी था क्यांश का, तो आज मैं इसको डांट भी नहीं सकती थी कि आज मैं इसको डांट दूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है कि बच्चे डांट ना खाए, ऐसा कोई दिन नहीं होता। कोशिश पूरी करते हैं हम कि ना डांटें। तो आज स्पेशल डे था, क्यांश का बर्थडे था। और यहाँ मैं भी कपड़े चेंज करके आ गई हूँ इसको स्कूल जाने के लिए, छोड़ के आने के लिए। तो स्कूल लेकर गई थी क्यांश को अभी, क्योंकि क्यांश की स्कूल बस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि 4-5 दिन जो है पेरेंट्स को ही लाना है और पेरेंट्स को ही लेकर भी जाना है। सिर्फ 3 घंटे के लिए बच्चों को स्कूल में रखा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ना एडजस्ट नहीं होते, रोने लग जाते हैं ज़्यादा देर तक पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तो पर क्यांश तो पहले भी स्कूल जाता था, प्ले स्कूल में जाता था, तो उसको तो आदत थी। पर वही सारे बच्चों को इक्वली नहीं देख सकते ना, इसीलिए कुछ बच्चे न्यू भी थे जो सिर्फ स्कूल ही डायरेक्ट जा रहे हैं, जो प्ले स्कूल नहीं गए, तो सभी को एक ही तरह से देखना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ 2-3 घंटे के लिए था, तो मुझे लगा कि यार कपड़े चेंज करके पहले वो काम कर लिया जाए जो काम करने हैं। तो शाम को मुझे जो खाना बनाना था, यानी कि छोले बनाने थे, तो वो मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। क्योंकि जब मैं क्यांश को छोड़कर आई तो मैंने फटाफट सामान ऑर्डर कर दिया था ब्लिंकिट से, जो जो सामान मेरा ख़त्म हो गया था। कुछ वेजीज़ भी थी और कुछ घर का सामान भी था, जैसे छोले हो गए और 1-2 सामान और था, ऑयल हो गया। तो ये ख़त्म ही हो रहा था और ना अच्छा नहीं लगता जब सब लोग घर आए और फिर एक एक चीज़ें मंगाएं। और यहाँ क्यांश, और जब तक मैं यहाँ से किचन से फ्री हुई, थोड़ा सा घर का काम किया, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही काम कर पाई थी। और पीछे आप आटे का पैकेट भी देख रहे हैं, वो भी मंगा ही लिया था क्योंकि ख़त्म ही हो जाता है और अच्छा नहीं लगता ड्रम में फिर सबके सामने मंगाओ ना, चीज़ें अच्छी नहीं लगती मंगानी। तो ये सारा सामान हम पहले ही मंगा लेते, पर हम हरिद्वार गए थे। तो हरिद्वार से आने के बाद 2 दिन का ही टाइम था और उस बीच हमें क्यांश के स्कूल के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि क्यांश को स्कूल जाना था, तो वो हमारा प्रायोरिटी पे काम था। इसीलिए हमारा किचन का सामान जो है अभी आया। अभी यहाँ पर घर का काम जो है ख़त्म हो गया है सारा, और मैं नहाकर हो गई हूँ फ्री। और बस फ्री होने के बाद, फ्री तो क्या है यार, जब बर्थडे होता है ना तो फ्री तो बिल्कुल ही नहीं रहती। और बस ये था कि क्यांश को लाना ले जाने वाले जो काम, जो सबसे बड़ा काम रहता है, वो ख़त्म हो गया कि अब मुझे फाइनली घर में ही रहना है, बाहर के चक्कर नहीं लगाने हैं।
तो यहाँ मैं मटर छील के करी रेडी, क्योंकि शाम को मटर पनीर की सब्ज़ी भी बनानी है। तो 2 सब्ज़ी यहाँ पर बनानी थी मुझे। और शाम होते होते यहाँ पर सब लोग आ गए थे, यानी कि दोपहर में तो आई थी बीनू दीदी हेल्प करने के लिए। और क्योंकि मेरे घर का वाइट वॉश भी आता है, तो कुछ सामान था जो हमें लगाना भी था। जो आप पीछे ये वॉल पे देख रहे हो ना, ये ट्री, फैमिली ट्री वाला, ये लगाया ही नहीं था हमने, तो ये आने के बाद ही लगाया, क्योंकि वॉल पूरी खाली खाली दिख रही थी। और फिर इस काम को करने के बाद या घर से जो है मम्मी, राजवीर, रिमझिम, बच्चे सब लोग आ गए थे। यहाँ किचन में रिमझिम ने भी आके अपनी ड्यूटी संभाल ही ली थी, मतलब थोड़ी देर रेस्ट करके, थोड़ा सा खा पी के, ठंडा वंडा पीकर फिर वो भी आ गई थी हेल्प के लिए किचन में। और फिर धीरे धीरे करके सब लोग आ ही रहे थे। और यहाँ क्या रिमझिम और मैं इसी बात पे हंस रहे, क्योंकि हंस नहीं रहे, मतलब सब लोग आए थे तो उनसे नमस्ते करना, हालचाल पूछना, और एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती चल रही थी यहाँ पर। तो यहाँ वही था, नानी आई हुई थी। तो ये है नानी जी, आपने तो मिले ही होंगे पीछे हरिद्वार वाले व्लॉग में। तो यहाँ सबसे पहले नानी की एंट्री हुई, और फिर उसके बाद मामी भी आए, बच्चे भी आए, सब लोग आए। और इतना अच्छा लगता है ना कि भाई इनवाइट करो, और जब सब लोग आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है देखकर कि हाँ सब लोग आए हैं, सब लोग प्यार करते हैं, इसलिए एक दूसरे के घर जाते हैं। अगर हमारा एक दूसरे के साथ प्यार ना बना हो तो कोई किसी के घर जाए ही ना, क्योंकि यही मोमेंट होता है। वरना ना अपनी बिज़ी लाइफ में से निकलना तो बड़ा ही मुश्किल होता है, ऐसे ही टाइम निकालना। यहाँ बड़ी मामी भी आई थी, चंचल भी थी, चंचल की दोनों बेटियाँ आई थी। और इतना अच्छा लगता है ना घर में सब लोगों का आना, क्योंकि घर में ना मतलब एक रूटीन तो बना ही रहता है, लेकिन एक रूटीन से अलग जब हम ऐसा कुछ करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए भूमि की हुई एंट्री, भूमि आई यानी मेरी चाची की लड़की, और मोक्ष, ये दोनों आए सबसे पहले। फिर इनके बाद आए थे पापा मम्मी भी। और यहाँ रिमझिम के साथ मामी और मन्नू की जो है गॉसिप चल रही है, क्योंकि रिमझिम तो उनसे कभी कभी मिलती है और मैं यूजुअली मिलती रहती हूँ उन लोगों से। तो यार रिमझिम के साथ जो है कुछ बातें चल रही थी यहाँ पर। और रिमझिम बातों बातों में ना भूल ही गई थी कि मामी के जो है पैर भी छूने। फिर से एकदम से याद आया कि अरे यार मैंने पैर तो छुए ही नहीं। फिर वो जाके पैर छू गई, ये देखिए, इसको इतनी देर बाद याद आया, और इसी बात पे हम सब हंस भी रहे थे। और भूमि और मोक्ष जो है पहले आ गए थे। नीचे पापा जी जो है अपनी बाइक जो है पार्क कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा पापा मम्मी को। और भूमि को देखो, ये बिल्कुल एकदम ख़त्म इंसान है हमारे घर में। इसका तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये कपड़ों में फ़िट नहीं होती, मतलब, और कपड़े इसमें फ़िट नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, ऐसा लगता है हैंगर में टांग दिया। और यहाँ पापा मम्मी की हुई एंट्री, और हम भी पापा मम्मी से मिले। फिर उसके बाद आई यहाँ पर मौसी, इन्हें भी आपने देखा ही होगा पिछले व्लॉग में। और फिर उसके बाद सबने पानी पिया, और यहाँ मम्मी खड़े खड़े बात कर रही थी। फिर उसके बाद मम्मी फाइनली नीचे बैठी, और बैठने का क्या था कि मैं कारपेट निकालना भूल गई थी। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से कारपेट निकाला कि अरे यार कारपेट तो निकालना भूल गया। होता है कि घर में जब ना अकेला बंदा काम करने वाला हो ना, तो कुछ ना होता ही है मिस्टेक। वो तो मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि अरे कारपेट तो निकाल ले यहाँ बिछाने के लिए। देखो मम्मी फ़र्श पे ही बैठ गई। पर फिर मैंने ना कारपेट निकाला, क्योंकि मेरे माइंड से बिल्कुल ही निकल गया था कि मेरे पास कारपेट है जो हम बिछाकर यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डेकोरेशन जो है वो चल रही थी। डेकोरेशन जो करी थी वो जहाँ तक मुझे मोटा मोटा याद है, क्योंकि मैं किचन में बिज़ी थी, तो चुन्नू, मन्नू और भूमि अभी नहीं, बाद में, पहले केक कट लो। बच्चे को हाय बोलो। ओए क्या सी कैब गिर गई। इन चारों ने मिलके जो डेकोरेशन करी थी ना वो बहुत अच्छी करी थी। और यहाँ पर क्यांश को देखो, ये जब मैं केक यहाँ पे ओपन कर रही थी ना, तो क्यांश अपने आप को खुद से ही बोल रहा था हैप्पी बर्थडे क्यांशु, तो वो अपने आप को ही बोल रहा था। और हमें इतनी हंसी आ रही थी कि सब लोग बाद में बोलने वाले थे कि जब बच्चे कैंडल यूजुअली क्या होता है फूंक मारते हैं तब सब लोग विश करते हैं, पर क्यांश को तो सब्र ही नहीं था, वो उससे पहले ही विश करने के लिए था। और ये एक ऐसा इकलौता बच्चा है ना घर में जो केक कटिंग पे ना किसी को अपने पास नहीं बुलाता।
और जब सबका केक कटता है तो ये सबसे आगे खड़ा होता है कि मुझे भी केक काटना है। और जब इसका केक कटा होता है तो ये इतना मतलब नाइफ़ ना किसी को हाथ लगाना ही नहीं देता, बोलता है मैं ही केक काटूँगा। तो हमें भी बहुत वो लगता है कि अरे यार ऐसे नहीं करना चाहिए ना, घर में बड़े लोग भी है सब काटने, पर ना सबको पता है कि ये थोड़ा सा ऐसे ही है। और यहाँ पर ये जो कैंडल थी ना ये वो जलने वाली थी, तो मैं बच्चों को सबको बोल रही थी थोड़ा सा दूर हो जाओ बस बच्चे, ऐसे नहीं करना। और हिमांग को देखो, हिमांग तो अपनी ही मस्ती में मस्त था। कार्तिक जल्दी जा। दूर रहना बेटा, इसमें से वो निकलेगी। हैप्पी बर्थडे, खुद ही कह रहा हैप्पी बर्थडे। कोई गा ही नहीं रहा बेचारा, अकेला ही गा रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे डियर क्रांशु, हैप्पी बर्थडे टू क्रांशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर यहाँ पर बच्चों ने सभी ने कैंडल जो है फुक्की मारी। और क्या हिमांग तो ना इतना एक्साइटमेंट था ना, हिमांग को तो इतना एक्साइटेड था कि फूंक बाद में मार रहा, वो उसके चेहरे को देख रहा है, अरे फटाफट फूंक मारना फिर मुझे भी फूंक मारनी है। तो हमारा ध्यान ना, मेरा तो पता नहीं सबका था कि नहीं, मेरा ध्यान तो ना हिमांग के पास है, क्योंकि वो ना सबसे छोटा बच्चा है हमारे यहाँ पे घर पे, और ना सबसे ज़्यादा नोटी भी है और इतना क्यूट भी लगता है ना वो। और यहाँ देखो उसको भी केक काटना था ना, क्योंकि क्यांश ने उसको केक भी नहीं कट करने दिया, उसे कुछ नहीं करने दे रहा था। तो फिर मम्मी ने उसका हाथ पकड़वा के केक कट कराया। कि यार बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ऐसे होते हैं, बहुत ही क्यूट। और ना बच्चों का तो बस माहौल ही एक अलग है, क्योंकि पहले हमारे घर में ऐसा कुछ माहौल बनता भी नहीं था। और क्यांश के बाद से ये माहौल हमारे यहाँ हर साल एक बारी बन ही जाता है। और यहाँ फिर सिलसिला शुरू होता है सबका गिफ्ट देने का। और मैं तो यही बोलती हूँ, गिफ्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का घर आना, आप लोगों को क्यांश को प्यार करना, उसको इतने ब्लेसिंग्स देना, और उसके बर्थडे पे सब लोगों का आना। मेरे को तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक फ़ोन कॉल से ही इतने सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने सबको फ़ोन किया था और सब लोग आए। उसके लिए थैंक यू सो मच कि सब लोग आए उसके लिए, यहाँ पर उसको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पर चंचल भी घर पे आई हुई थी, तो चंचल का भी आना हुआ। और चंचल की भी 2 बेटियाँ हैं, पर ये आई ही नहीं रही थी फ़ोटो कराने के लिए ना, ये सिर्फ मम्मा के पास ही चिपकी हुई थी। यूजुअली ये सभी के पास चले जाते हैं खेलने के लिए, पर जब ना ऐसे क्राउड हो जाता है ना घर में, तो थोड़ा सा बच्चों को लगता है कि अरे नहीं यार ये ऐसे नहीं जाना, वैसे नहीं जाना, तो बच्चे नहीं आ पाते हैं ऐसे ना। और यहाँ मामी और मन्नू भी आए, फिर उसके बाद आई पुष्पा मौसी की बारी। और ये हमारे घर में ना जगत मौसी हैं, ये बड़ों की भी मौसी हैं, बच्चों की भी मौसी हैं, ये सभी की मौसी हैं। और फिर यहाँ पर पापा मम्मी की बारी भी थी, और पापा का यहाँ अर्जेंट कॉल आया था ऑफिस से, तो पापा वहाँ पे बात कर रहे थे, क्योंकि वो फ़ोन भी नहीं कट कर सकते, किसी और का होता तो फ़ोन कट कर देते हैं। और यहाँ पापा मम्मी भी, बस एक ही रात पहले मैंने सबको फ़ोन किया था और सब लोग आ गए। और ये है क्यांश की बीनू बुआ, जिनके साथ ये लड़ता भिड़ता रहता है, क्योंकि दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, मतलब जो चीज़ एक जने को पसंद है वो दूसरे को भी पसंद है, और इन दोनों की लड़ाई इसी बात पे होती है। तो यहाँ पर क्यांश ना किसी और की चीज़ ले ना ले, पर उसे बीनू दीदी की चीज़ें इतनी पसंद है कि वो उसे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर सैजू की यहाँ पे फ़ोटो नहीं हुई थी, तो मैंने उसको बोला कि नहीं साथ में बैठ के फ़ोटो कराओ, क्योंकि सैजू ने फ़ोटो कराई नहीं थी उसके साथ। और मतलब सैजू ने नहीं, क्यांश बार बार उठ रहा था, उसको ये था कि बस हो गया फ़ोटो, अब मैं उठ जाऊँ, बस हो गया मैं उठ जाऊँ, उसको खेलना था, एक जगह बैठना ही नहीं था। और ये जो कैमरा अभी तक पकड़ा हुआ था वो सारा भूमि ने ही पकड़ा हुआ था। और यहाँ पर फिर भूमि की भी बारी, मैंने कहा जाओ फ़ोटो करा ले अपनी भी, क्योंकि फिर रह ही जाती है।
और इसी ने अभी तक जो है कैमरा होल्ड किया हुआ था। थोड़ी देर पहले तो ट्राइपॉड पे लगा था, फिर इसने पकड़ लिया कैमरा। और सारी जो वीडियो है ना वो भूमि ने ही बनाई है, क्यांशु की। उसके बाद आए इसके मामा मामी, क्योंकि ये दोनों आए थे ऑफिस से डायरेक्ट, तो ये इधर ही आए थे, थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। पर हाँ ठीक है, केक कटिंग के टाइम पे तो पहुंच ही गए थे, और उससे पहले कोई दिक्कत नहीं है, ना भी आए तो कोई बात नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट जो काम था केक कटिंग के टाइम पे, उस टाइम तक तो पहुंच ही गए थे, क्योंकि ऑफिस वालों का तो ऐसी है ना, जब ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तभी जा पाते हैं। और यहाँ लास्ट में आई फिर मेरी बारी। मैंने कहा अब मैं कट करा लेती हूँ, क्योंकि पहले यार जो लोग घर आए हैं वो हमारे प्रायोरिटी पे है, उसके बाद हम हैं। और यहाँ पर मैं सभी बच्चों को बुला रही हूँ पर आ ही नहीं रहे। और यहाँ देखो मैं चंचल की जो बेटी है उसको भी बुला रही हूँ मैं, हनीका को, वो आ ही नहीं रही थी मेरे पास। चलो छोटी तो नहीं आती है, ये भी नहीं आ रही थी, कहती नहीं जाना। तो यहाँ हमारे लिए तो बच्चे ना इतने इम्पोर्टेंट है ना कि मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा हर एक फैमिली के लिए है, ऐसा हर एक माँ के लिए है, लेकिन जिनको बच्चे बड़े ही मिन्नतों से मिलते हैं ना, हाय भाभी। क्या हो गया? चलो दीदी, जीजू को तो बुलाओ। मीनू दीदी रह गई। राजा पता ना आएंगे ना आएंगे, जो मेन सदस्य है उनको पहले से ही आएंगे। हमारे राजा हमारी नहीं सुनते, राजा ने कभी नहीं। नहीं बस घर पे क्यांश, अरे दक्षु इधर देखो, इधर देखो। दक्षु इधर। अरे क्या फोटो है। इतना बुरा हाल। वीडियो बना रही हूँ मैं तो। और यहाँ के सपना और मेरी जो ट्यूनिंग थी वो सूट की थी, कि हमारे दोनों के सूट जो है सेम सेम है, मैं वही दिखा रही थी आपको। और यहाँ पर फिर सपना के साथ मैंने जो है ट्यूनिंग बनाई अपने सूट की। दीदी क्या कर रहे हो आप? पूरी बना रही। सपना को भी भूख तेल लगी चढ़ा दिया। दीदी आप क्या कर रहे हो? खीरे सलाद। भाभी चलो काम करो। आओ चलो। भाई वीडियो में आ जाओ बस काम करते हुए। बने हुए राइस, भाभी राइस बना रही है। पूरी सीख हाँ। और यहाँ सबसे लास्ट में आया था एकांत भी अपने ऑफिस से ही आया था डायरेक्ट, क्योंकि क्यांश का बर्थडे था। वैसे तो वो घर भी जा सकता था क्योंकि थका हुआ भी था, और उसके पास बहुत सारा ऑफिस का सामान भी था जो वो लोड करके लेके आ रहा था अपने साथ, लेकिन वो डायरेक्ट घर आया। तो थैंक यू सो मच एकांत कि तू डायरेक्ट वहाँ से आया, और सिर्फ क्यांश के लिए। और बस फिर यहाँ पे सब लोगों ने खाना पीना खाया। और यहाँ देखो बीन दीदी को और कोई जगह ही नहीं मिली, नहीं सिर्फ ये टेबल मिला, और ये यही बैठी हुई थी काफ़ी देर रात तक भी यही बैठी रही।
बस जी ये वीडियो थी, यहीं तक सब लोगों ने खाना पीना खाया। एंड थैंक यू सो मच अगेन कि आप लोग क्यांश के बर्थडे पे आए, उसको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसको इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।